बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर हम बात करें लाहौर की तो लाहौर तारीख़ के हवाले से बड़ा ही एक अमीर शहर है और बेशुमार तारीख़ अपने अंदर समोए हुए है। अगर हम बात करें किसी गली की तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर की कोई गली ऐसी जो अपने अंदर एक तारीख़ ना समाए हुए हो। इसी वक्त हम मौजूद हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 नंबर की दीवार के बिल्कुल साथ एक मस्जिद है, दाई अंगा की मस्जिद इसे कहा जाता था। दाई अंगा कौन थी और ये मस्जिद कब तमीर की और इस मस्जिद की बेहुरमती किस तरह से की गई अंग्रेज़ दौर के अंदर, सिख दौर के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। मेरा ख्याल अब हमें मस्जिद के अंदर चलना चाहिए और साथ साथ आपको जो है इसकी तमीर के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में आपको बताते हैं कि मस्जिद के अंदर इंटर होते साथ ही सामने जो है वो वज़ू के लिए एक हौज़ बनाया गया। ये मुगलिया दौर का हौज़ है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर उस वक्त नमाजी जो थे यहाँ पर वज़ू करके नमाज जो है वो अदा करते थे और यही वो फवारा, मुगलिया दौर का ये फवारा, उस वक्त ये फाउंटेन जो है वो बड़ा ही शानदार लगता था। आज तो अगर बात करें हम एक तमीरात की तो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज़ जो है वो जदीद होती चली गई, लेकिन दाई अंगा की मस्जिद जिनका असल नाम ज़ेबुन निसा था और मुग़ल थी ये नस्ल से, लेकिन मुग़ल दरबार के साथ इनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता था। बड़ी एक तकरीम थी इनकी मुग़ल दरबार में और शाहजहान जिन्होंने इनका दूध पिया था और दूध पिलाने वाली को उस वक़्त अंगा कहा जाता था। ये शाहजहां के दरबार से मुंसलिक रहीं और बड़ी अकीदत थी शाहजहां को इनके साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ इनके साथ पेश आते थे। और उस वक़्त दाई अंगा ने इस मस्जिद को जो है वो 1045 के अंदर तमीर करवाया और उसके बाद ये मस्जिद जो है वो नमाजी जो यहाँ पर बर-ए-सग़ीर था, तब ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान बल्कि ये एक बर-ए-सग़ीर का ख़ित्ता था। बर-ए-सग़ीर के जो नमाजी थे दूर दराज के इलाकों से लाहौर शहर का रुख करने वाले, वो यहाँ पर नमाज अदा करते थे। और उसके बाद फिर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का दौर शुरू होता है। तो महाराजा रंजीत सिंह के दौर के अंदर इस मस्जिद की बड़ी बेहुरमती की जाती है। इसको एक बारूद खाना जो है वो बना दिया जाता है जहाँ पर सिखों का बारूद यहाँ पर मौजूद होता था और यहाँ से जो कीमती नवादरात थे। जब ये मस्जिद तमीर करवाई गई तो मुगलिया तर्ज की किसी भी इमारत को देख लें, उसके अंदर संगे मरमर का बड़ा ही खूबसूरत काम किया गया। उसके जो नक्शो निगारी, उसकी तमीर जो थी, किसी भी बिल्डिंग की अगर बात करें तो बड़ी खूबसूरत थी और इसी तरह ये मस्जिद भी जो है वो बड़ी ही खूबसूरत थी। अगर इसके फ़र्श की बात करें, वही छोटी ईंट और मट्टी और चूने के मिश्रण से जो है इन ईंटों की चनाई की गई, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। हज़ारों साल गुजर गए इस मस्जिद की तमीर को और आज भी अपनी असली हालत में ये फ़र्श मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन इसकी रेनोवेशन का काम जारी रहता है। इसी तरह जब मस्जिद तमीर करवाई गई तो इस मस्जिद के साथ बिल्कुल जो है वो कुछ जगह मुख्तस की गई ताकि मस्जिद की इंतज़ामात संभालने में जो है वो आसानी आ सके, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और तीन मेहराब वाली मस्जिद इसको कहा जाता है क्योंकि एक बड़ा मेहराब जो है वो दरमियान में और उसके साथ साथ 2 छोटे मेहराब जो हैं वो थे। और बात हो रही थी महाराजा रंजीत सिंह के दौर की कि इस मस्जिद से जो कीमती संगे मरमर का पत्थर था उसको उखाड़ा गया, इस मस्जिद की बेहुरमती की गई, बारूद खाना बनाया गया। और फिर उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह का दौर ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ दौर की अगर बात करें तो अंग्रेज़ दौर के सर हेनरी कोप जो कि यहाँ पर उनको जो है उनके ज़ेर इस्तेमाल ये मस्जिद रही। और उसके बाद फिर जब लाहौर रेलवे स्टेशन के बनने से पहले की ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है। जब लाहौर रेलवे स्टेशन बना तो प्लेटफार्म नंबर 1 के बिल्कुल साथ दीवार जो कि ये मस्जिद बोगीवाला रोड इसको कहा जाता है, जहाँ पर ये मस्जिद अब मौजूद है। और अपना इस वक्त जो है रेलवे के प्लेटफार्म नंबर 1 के लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त ये मौजूद है और बड़ी ही शानदार तमीरात, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तमीरात जो हैं वो पुरानी थी लेकिन अभी भी मौजूद हैं। इनको असली हालत में जो इनकी नक्शो निगारी इनके ऊपर बड़ी खूबसूरत जो है उस वक़्त की गई थी अभी भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर एक मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर एक सीमेंट का काम, क्योंकि उस वक्त जो तमीरात के लिए इस्तेमाल होता था वो मिट्टी और चूने का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता था। अब जदीद दौर के अंदर सीमेंट है तो जिस तरह से जैसे जैसे जगह जहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ उसकी सूरत हाल ख़राब हुई या अपनी असली हालत से वो थोड़ी सी हुई तो उसको फ़ौरन जो है वो सेव कर दिया गया वहाँ पर चूने को और मिट्टी के मिश्रण को। तो क्योंकि आम लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी नामुमकिन है तो फ़ौरन सीमेंट लगा दिया गया और अभी भी अपनी असली हालत में जो है
यहाँ पर वही तमीरत जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि उसके बाद फिर एक बाकायदा तौर पर इस मस्जिद को हासिल करने के लिए मुसलमानों की जानिब से 1901 में यहाँ के लाहौर के एक लोकल अखबार पंजाब फुलाद के मालिक मुंशी दीन मोहम्मद फ़ोक ने जो है इस मस्जिद के लिए आवाज़ उठाई। और फिर 1903 को जो है इस कैंपेन के अंदर जो तमाम मुस्लिम अखबार थे बरसगीर के, उन्होंने उसके साथ दिया मुंशी मोहम्मद दीन फ़ोक का। तो फिर उसके बाद 1903 को जो है ये मस्जिद दोबारा मुसलमानों के हैंड ओवर की गई, उनको दोबारा सौंपी गई। और फिर उसके बाद इस मस्जिद के इंतज़ाम जो थे वो दोबारा से मुसलमानों के पास आए। फिर उसके बाद इस मस्जिद को दोबारा से तमीर किया गया। तमीर से मुराद ये कि जो नुकसान इसकी शनाख्त को पहुँचे थे, इसका कीमती पत्थर जब उखाड़ लिए गए, उसके बाद जो निशानात थे, क्योंकि बारूद खाना, उसके बाद ये मस्जिद कम और ज़ेर इस्तेमाल, लोगों के ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल रही। लाहौर रेलवे स्टेशन बनने के बाद पहले स्टेशन मास्टर को जो है ये ऑफिस के तौर पर अलाट की गई थी। तो उसके बाद जब फिर 1903 को मुसलमानों के पास ये मस्जिद वापस आई, तो उसके बाद इसकी दोबारा से तमीरत का जो है वो काम किया गया, इसको दोबारा से इसकी असली हालत के अंदर लाया गया। आगे चलते हैं, अंदर से आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत, गोया कि अब नई चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें हम पुरानी की तर्ज़ की, तो अभी भी नक्शे जो हैं वो मौजूद हैं पुरानी तर्ज़ के। इसी तरह अंदर इंटर होते ही सामने बड़ा महराब जहाँ पर खुतबा दिया जाता है, कारी साहब जो हैं यहाँ के ख़तीब, वो यहाँ पर बैठकर बाकायदा तौर पर इमामत करवाई जाती है। 5 वक्त की नमाज जो है वो यहाँ पर अदा की जाती है। आज के दौर के जो इंतज़ाम हैं, इसी तरह पत्थर जो है यहाँ पर लगा दिया गया। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि अभी भी इसके जो तारीख़ है इस मस्जिद की, वो अभी भी मौजूद है। इसी तरह गो के इसकी असली हालत लाने की कोशिश की गई। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें कि ये वही पुरानी टाइल, ये वही पुराने जो चनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्रण, वो आज भी मौजूद है। और इसको नई तर्ज के ऊपर जो है वो कुछ जब इसकी मुसलमानों को जब ये वापस सौंपी गई, तो उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा किया गया। लेकिन आज का ये पत्थर और उस वक़्त की तमीरत का अंदाज़ा जो है वो यहाँ से लगाया जा सकता है कि किस कदर शानदार हमारे आबाओ जदाद थे, जो मुस्लिम थे, जिन्होंने बरसगीर के ऊपर हुकूमत की, हुक्मरानी की यहाँ पर, और किस कदर आला ज़ौक़ के मालिक थे। और यही तरीक़, यही मसाजिद जो हैं, यही तरीक़ी इमारतें जो हैं वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक बड़ी सबक लिए बैठी हैं। हज़ारों तरीक़े इस मस्जिद ने देखी, हज़ारों अदवार देखे, और आज भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ यहाँ पर कायम है। और आज भी इसके अंदर खुदा के हजूर सजदा ज़ेर होने के लिए मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर 5 वक्त आते हैं। नमाज की अदायगी की जाती है यहाँ पर बाजमात, और फिर उसके बाद नमाज जुमा और नमाज ईदैन भी यहाँ पर अदा होती है। आज की ये जामिया मसाजिद में ये शामिल है। लेकिन तारीख़ अपने अंदर समोए हुए है, और तारीख़ के साथ साथ बड़ा ही शानदार माजी, और उसके साथ साथ किस तरह से ये तमीर करवाई गई। दाई अंगा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दाई अंगा शाहजहाँ को दूध पिलाने वाली थी, और अंगा जो है उस दौर में दूध पिलाने वाली को कहा जाता था। एक बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ शाहजहाँ भी उनको देखते थे। तो उसके बाद एक इनका मकबरा था, लेकिन मकबरे के बाद जो दूसरी मशहूर इनके नाम से बिल्डिंग हुई वो ये थी लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दीवार के बिल्कुल साथ। और यही मसाजिद, यही बिल्डिंगें और यही जो इमारतें हैं, ये हमारे माजी को वो जो है वो हमारी नस्लों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा ही अहम ज़रिया है। और जब हमारे यहाँ पर एक वक्त था कि स्याह आते थे और बाकायदा तौर पर इस मस्जिद का विज़िट किया जाता था, लेकिन आज भी स्याह आते हैं ज़रा कम तादाद में, क्योंकि कुछ एक तो बड़ी ही छुप चुकी है ये जगह, और दूसरा ये ज़रा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो आना है वो नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर यही गुजारिश है कि इसको जो है वो संभाला जाए, इस विरसे को जो है इसकी हिफाजत की जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं यहाँ से सबक हासिल करें और अपना बता सकें कि किस तरह से हमारे बाओ अजदाद जो हैं वो अपना शानदार माजी गुजारते रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।